देयर इज़ वन मोर कंसर्न विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट गाइज। एक्चुअली क्या है कि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होंगे कि मम्मी पापा व्लॉग्स में क्यों नहीं आ रहे हैं, व्लॉग्स में क्यों नहीं आ रहे हैं। द मेजर कंसर्न इज़ दैट शादी से पहले ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर लोगों ने ना बहुत उनकी प्राइवेसी ब्रीच करी है। घर पर इतने सारे लोग आ रहे थे मिलने के लिए। सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऑलरेडी घर में डेथ हो रखी थी, उसके बाद हर कोई ना कोई फ़ोटो के लिए, कभी मेरे से कभी किसी और से। मेरे घर वाले उस स्टेट ऑफ माइंड में थी ही नहीं। एंड गाइज वो अपने एक्सट्रीम क्लोज रिलेटिव थे। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना हम लोग तो मतलब मैं तो बाली, मुझे लगता है हम लोग 2-3 दिन तो हम लोग ऑफ ही थे। शादी से 1-2 दिन मतलब 4-5 दिन तक ऑफ ही थे मुझे लगता है। कर भी नहीं पाए जो हमें काम। हाँ, तो फिर ऐसा था कि बहुत सारे लोग घर में आ रहे थे फोटोज़ के लिए। समझना गाइस, मम्मा पापा है ना केवल मेरे व्लॉग्स के लिए कंफर्टेबल रहते हैं। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता फेम से, फ़ोटोज़ के लिए ये वो। तो फिर ना उनकी प्राइवेसी ना बहुत ब्रीच हो रही थी। घर में इतने सारे लोग आ रहे थे एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आप लोगों ने भी ना मुझे ज़्यादा घर में नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं घर में रहता हूँ ना। अब ये ब्लॉग डलेगा ना, उसके बाद देखना, कल देखना कितने लोग घर में मिलने आते हैं। सुबह से शाम तक नीटू वीडियो तो घर के बाहर ही खड़े रहते हैं। फ्लैट से फिर नीटू वीटू को आनंद को भेजते रहते हैं बार-बार 2-3 राउंड वो खुद मारते रहते हैं, इसलिए क्योंकि घर में ना बहुत लोग आ जाते हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं घर पहुँच गया, प्लीज़ घर मत आया करो। वो व्लॉग में ना थोड़ा सा कम इन्वॉल्व रहें, क्योंकि पता रहता है कि मैं घर पर रहता हूँ। फिर जब बाहर भी जाते हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी कुछ दिन पहले कलम के साथ भी कुछ इश्यूज हो गए थे, तो फिर उन लोगों के साथ सिक्योरिटीज नहीं रहती, समझना। मेरे साथ भी होता है ऑफिस में आगे बंदे। आज 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 हुआ मेरे साथ। सामने बैठा हुआ बंदा, फोन में प्रॉब्लम है, चेक कर रही हूँ, उसके बोलता है आप यूके 07 की बहन हो ना। मतलब मेरे साथ ऐसे ही होता है। तू ये सोच, आज तूने ब्लॉग डाला, नेक्स्ट डे ऑफिस के बाहर 4 बंदे, लड़के लड़कियां जो भी है वो खड़े रहते हैं। तो वो प्रोफेशनल जगह पे ऐसी चीजें हो जाए तो फिर वो प्रॉब्लम ही मतलब करता है। तो व्हाट आई फेल्ट लाइक कि जस्ट बिकॉज ये दीक्षा दीदी है, मेरे इनसे रिश्ते हैं, ये दैट डज नॉट मीन। हमारे घर के बाहर भी यहाँ बंजारा वाले घर के बाहर तो वहाँ तो भीड़ है। इसके घर के बाहर, मेरे घर के बाहर तो भीड़ रहती है लिटरली। वहाँ तो मैं रहती भी नहीं हूँ, वहाँ सिर्फ भाई भाई रहते हैं। गाँव के दामाद जी मिल जाएगी। दैट इज़ द रीज़न दे सेड कि अब हम व्लॉग में थोड़ा सा कम इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि जिस दिन मैं घर में आता हूँ ना, अभी कल देख लेना, कल लोग आएंगे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ कुछ टाइम तक मुझे मेरा टाइम दे दो कि मैं अपनी बीवी के साथ घूम सकूँ और मैं उसके टाइम स्पेंड कर सकूँ। द थिंग इज़ गाइज, मैं नहीं चाहता कि मेरे व्लॉग्स के थ्रू ना किसी की प्राइवेसी लीक हो। इसीलिए मैंने दीक्षा दीदी को भी थोड़ा सा ऑफ कर दिया है। हमारी रोज बात होती है। एक दिन दीक्षा दीदी का मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, उनका नंबर लीक हो गया, उनका ऑफिस ही लीक हो गया। एक वीडियो कॉल का मैंने, एक दिन शदाब का बोर्ड लीक हुआ, सब उसके ऑफिस के बाहर पहुंच के कि बाबू भैया को बुला दो प्लीज़। हम लोग तो झेल लेंगे, हम लोग लौंडे हैं, सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बट मम्मी पापा ना उस एज में जहाँ पर उन्हें ना फोटो का शौक है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कोई फोटो करवा रहे हैं या करवा रहा है। आई रियली वॉन्ट देम, प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर कभी मार्केट में भी दिखे या कहीं अकेले भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो प्लीज़ उन्हें एक प्राइवेट स्पेस देना। आपको फ़ोटो खिंचानी है, मैं आपको अपने घर का एड्रेस दूंगा गाइस, नए वाले घर का, आप वहाँ पर आना। मैं आपको खुली छूट देता हूँ कि आप मेरे साथ, रितिका के साथ भी आप फोटो करवाना, कोई इशू नहीं। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मम्मी पापा, कलम, दीक्षा दीदी, कोई भी अगर मिलता है थोड़ा सा स्पेस देना, समझना। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। इनफैक्ट रितिका को भी ना बाहर जाकर के फोटोज़ नहीं खिंचवाती थी। कोई बोलता भी था ना कि दीदी फोटो करवा लो, रितिका बोलती थी भाई समझना मैं रूड नहीं होंगी, मेरे को खिंचाना ही नहीं पसंद। रितिका आई गेस तुम भी नहीं खिंचाती बाहर फोटो किसी से? बिल्कुल भी नहीं। मैं सबको बोल देती हूँ सॉरी यार कि मैंने कहा रूड में हूँ, पर मैंने कहा मुझे मेरी वो लाइफ ही नहीं है। मतलब मेरे को वो पसंद ही नहीं है ना, किसी को भी नहीं पसंद शायद यहाँ पर। सच में मैं अनुराग के लिए जो भी मतलब ये कंटेंट क्रिएट करना, घूमना फिरना, ये सब अनुराग के लिए, बाकी मतलब मुझे शौक ही नहीं है।